7.8 शिद्दत के जल्जले ने तुर्की और शाम में तबाही मचा दी। जमीन लरस गई, इमारतें मट्टी का ढेर बन गईं। कमोबेश 1710 इमारतें गिर गईं। हलाकतों की तादाद 2400 से तजावुज कर गई। तुर्की में 1650 से ज्यादा हलाकतें, 11,500 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हैं। शाम में हलाकतों की तादाद 1000 तक पहुँच गई। 1500 अफराद जख्मी हैं। सुबह 4:15 बजे आने वाले जल्जले के शदीद झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जल्जले के बाद अब तक 120 आफ्टर शॉक्स आ चुके। तुर्की भर में इमरजेंसी नाफिज, 13 फरवरी तक स्कूल्स बंद। आलमी इमदाद की अपील। गाजियान्तेप और हाते एयरपोर्ट पर सिविल परवाजें मुअत्तल। तुर्क सूबे हाते में कुदरती गैस पाइपलाइन में आग भड़कने के बाद कुदरती गैस की फराहमी रोक दी गई। जल्जले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दून और लबनान में भी महसूस किए गए। अमरीकी जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक 47% इम्कान है कि तुर्की में जल्जले से हलाकतें 10,000 तक हो सकती हैं। तुर्की में आया जल्जला 1939 के बाद अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द अज जल्द और कम से कम नुकसान के साथ मिलकर इस आफत से निकल जाएंगे। अब तक इन्हें 45 ममालिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश कर चुके हैं। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का तुर्की में जल्जले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। सदर आरिफ अलवी ने कहा, दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम तुर्की और शाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने बरादर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। सिंध हुकूमत का 1 लाख टेंट तुर्की भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान को टेलीफोन। तुर्क सदर को इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी तुर्क हम मनसब से राब्ता किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा तुर्की रवाना। तर्जुमान NDMA के मुताबिक C-130 तैयारे में पाक फौज की सर्च और रेस्क्यू टीम के हमरा 3 टन इमदादी सामान भी मौजूद है। कल सुबह भी एक परवाज 15 टन इमदादी सामान और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को लेकर तुर्की जाएगी। पुलिस का गुजरात में परवेज इलाही के घर पर छापा। एहलकार साबिक वजीर आला की रिहाइशगाह में दाखिल। रिहाइशगाह पर खानदान का कोई फर्ज मौजूद नहीं था। पुलिस टीम वापस रवाना हो गई। मोनिस इलाही का कहना है कि पुलिस, FIA और दीगर ने एक बार फिर कुंजा हाउस पर छापा मारा है। बगैर वारंट के छापे मारे जा रहे हैं। हमारे घर पर छापा मारकर आपको लगता है हम इमरान खान को छोड़ देंगे? दोबारा सोच लें। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को सिंध से हिरासत में ले लिया गया। मोहम्मद खान भट्टी मठियारी बाईपास से गिरफ्तार किए गए। मोहम्मद खान भट्टी अपने अजीज के साथ गाड़ी में कराची जा रहे थे। परवेज इलाही का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे। परवेज इलाही का वजीर आला सिंध से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। पुलिस का GOR लाहौर में मोहम्मद खान भट्टी की सरकारी रिहाइशगाह पर छापा। मुलाजिम नबील को हिरासत में ले लिया। पंजाब असम्बली का मुलाजिम नबील सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के घर ड्यूटी पर था। पुलिस मोहम्मद खान भट्टी के सरकारी घर से CCTV वीडियो भी ले गई। मरियम नवाज का इमरान खान को जेल भरो तहरीक शुरू करने का चैलेंज। सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम भी यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा कि कोई इंतकाम का इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये 2-2 दिन की जेल में पुलिस वालों से गले लग कर रो रहे हैं। अभी तो इंसाफ शुरू ही नहीं हुआ। इंसाफ तो अभी होना है। ना किसी को हथकड़ी लगाकर सीट से बांधा है, ना अटक किले में फेंका है। वो इलेक्शन कमीशन को धमकियां देकर इसलिए बच जाएं कि सियासतदान हैं। वो 50 डिग्री में डेथ सेल में थी मगर मीडिया के सामने नहीं रोई। शहबाज शरीफ और इसाक डार दिन रात मेहनत कर रहे हैं मगर इमरान खान के मुआहदे की वजह से हाथ पांव बंधे हैं। मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। मुश्किलात का हल अवाम का फैसला है। वोट की इज्जत की तरफ जाना होगा। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक इलेक्शन की आईनी मुद्दत से आगे जाने से मशरूत कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो उसके लिए जेल भरो तहरीक का फैसला कर रखा है। आइन को देखकर 2 सूबाई हुकूमतों की कुर्बानी दी थी। 25 रोज हो गए, दोनों गवर्नर्स ने अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी है। आइन में वाज़ेह है इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो आर्टिकल 6 लगेगा।
कौम अदलिया की तरफ देख रही है और ये जस्टिस मुनीर मूवमेंट है। माजी में तो अदलिया ने नजरिया ज़रूरत के तहत आइन के बजाय ताकत का साथ दिया था। इमरान खान को पार्टी को हर शहर में जेल भरो तहरीक के लिए रजाकारों का इंदराज करने की भी हिदायत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जब भी इमरान खान जेल भरो तहरीक की तारीख का ऐलान करेंगे वो अपनी गिरफ्तारी रजाकाराना तौर पर पेश कर देंगे। इस सवाल पर कि क्या इमरान खान भी गिरफ्तारी देंगे, शाह महमूद ने कहा कि पहले हम अपने पार्टी का मामला देखेंगे। जो आमिर इंतकाल कर गया है, मैं उससे अल्लाह से दुआ मांगता हूँ अल्लाह उसकी मुग़फ़रत फरमाए। फिर पाकिस्तान पे कोई इतना एहसान नहीं करके गया। मेरा यही कहना काफी है, जो आइन तोड़ता है वो गद्दार है। आपने यहाँ पर डिक्टेटरशिप कायम की हुई है, आप यहाँ पर फतवे सादर करते हैं, फलां के लिए दुआ भी नहीं होगी, फलां के लिए सदा भी नहीं होगी, तुम ये नहीं बोलोगे, तुम वो नहीं कहोगे। अगर तनकीद होती है तो इसका नाम इन्होंने तौहीन रख दिया है, ये मुल्क बना दिया इन्होंने, ये जमहूरी रवैया है इनका। आपने मुशर्रफ साहब के बारे में कर ली जो करनी थी, बस प्लीज। मैंने सुना दुआ नहीं हुई। सर तशरीफ रखें सर, जमहूरी लोगों से ज्यादा जमहूरियत पसंद था। सेनेट इजलास में परवेज मुशर्रफ के ईसाले सवाब के लिए दुआ करने पर झगड़ा। जमात इस्लामी और हुकूमती सेनेटर्स का परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करने से इनकार। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक सदर थे, हुकूमत कहती है दुआ नहीं करनी तो नहीं करते दुआ। तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम ने कहा कि वो तो परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करेंगे, जो चाहे इसमें शामिल हो जाए। परवेज मुशर्रफ ने एक गलती की कि उन दो जमातों का एनआरओ दे दिया। ऐवान में तुर्की में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद के लिए दुआ की गई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत को लेकर खुसूसी तैयारा दुबई से कराची पहुंच गया। खुसूसी परवाज में परवेज मुशर्रफ के अहल खाना और ज़ाती अमले के अरकान मौजूद थे। परवेज मुशर्रफ की मैयत मलीर कैंट पहुंचा दी गई। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा आज दोपहर पोलो ग्राउंड मलीर कैंट कराची में अदा की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख और मकाम तब्दील। दहशत गर्दी के मसले पर APC अब 7 के बजाय 9 फरवरी को वज़ीर आज़म हाउस के बजाय सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी। एजेंडे में दहशत गर्दी के मसले के हल और मुआशी मसाइल शामिल। अस्करी क़यादत दहशत गर्दी की हालिया लहर पर इजलास को ब्रीफिंग देगी। कॉन्फ्रेंस में दरपेश चैलेंजेस के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब होगी। दहशत गर्दी से मौसर तौर पर निमटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। हुकूमत मुआशी मसाइल से निमटने के लिए इकनॉमिक रोड मैप पेश करेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम IMF से मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी। APC पर PTI का यू टर्न, शदीद तनकीद काम कर गई। PTI रहनुमाओं ने हुकूमत से APC की बाज़ाब्ता दावत मांग ली। फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशत गर्दी के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दी। अभी तक कोई दावतनामा नहीं मिला, बाकायदा दावतनामा मिला तो शिरकत पर मुशावरत करेंगे। असद कैसर कहते हैं शिरकत की ज़बानी दावत संजीदा तरीका नहीं, अमन के लिए अपने तमाम इख्तलाफात भुलाने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत है कि हुकूमत अपना तर्ज अमल बेहतर बनाए। बिलावल से मुताल्लिक नाज़ेबा बयान पर दर्ज मुकदमे में शेख रशीद को कराची मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची और लसबेला में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सवाल किया कि बयान देने की जगह पोली क्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे हो सकती है, समझ नहीं आ रही है सिलसिला रुकेगा कहाँ। शेख रशीद के वकील से मुकालमे में कहा, आपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन MDTV के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए थे, अब वही कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। बार काउंसिल, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। मजीद समात 9 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद की अदालत ने शेख रशीद के राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अडियाला जेल के अंदर ही शेख रशीद से तफ्तीश करने का हुक्म। कराची पुलिस की शेख रशीद से अडियाला जेल में तफ्तीश, दरख्वास्त जमानत पर भी समात। मुद्दई वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया, मजीद समात कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इनके खिलाफ तमाम केसेस जाली हैं। पुलिस की जानिब से बनाई गई इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी जाली है।
टीवी इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि गिरफ्तारियों से नफरत बढ़ी है। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है उन्हें रकम वापस करनी चाहिए या फिर जेल जाना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। कल से पॉलिसी मुज़ाकरात शुरू होंगे जिनमें गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का फैसला होगा। IMF ने इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने, सैलाब फंड और बैंकों के मुनाफे पर टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तानी मईशत को दरपेश मुश्किलात पर खतरे की घंटी बजा दी। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। जौहरी ताकत और इसके कर्ज दहिंदगान डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त से सख्त इकदाम कर रहे हैं। मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। गुज़िश्ता माह के आखिर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर सिर्फ $3.7 बिलियन रह गए। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्जों की तंजीम नौ के मुज़ाकरात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेकडाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा। इंटरबैंक में $1 ₹1.28 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर $275.30 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में जुमे को कारोबार के अख्ताम पर डॉलर $276.58 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 $283 में फरोख्त किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान ने मुखालफत कर दी। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को खत में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल में IG को तब्दील करना मुनासिब नहीं होगा। मौज़म जान अंसारी को अपने ओहदे पर बरकरार रखा जाए। ज़राए के मुताबिक इससे कबल वफाकी हुकूमत ने IG खैबर पख्तूनख्वा के लिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से नाम मांगे थे। IG गिलगित बल्तिस्तान सईद वज़ीर को IG खैबर पख्तूनख्वा लगाए जाने का इम्कान है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून साजी पर हुकूमत ने मोहलत मांग ली। सहाफ़ियों के हुकूक से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वज़ारत इत्तलात और वज़ारत कानून के रवैये पर बरहम। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा, अदालत हिदायत देगी तो हम उसके मुताबिक काम कर लेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वज़ारत कानून और इत्तलात ख़त्म कर दें। अगर सारा काम अदालतों को करना है, अदालतों के एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत की वजह एग्जीक्यूटिव का काम ना करना है। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है और आप सहाफ़ियों को बुनियादी हुकूक तक देने को तैयार नहीं। आइंदा जुम्मे तक का वक्त है, जो कर सकते हैं करें वरना फैसला सुना देंगे। मजीद समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। हैदराबाद सखर मोटरवे में मटियारी सेक्शन करप्शन, $2.25 अरब की करप्शन का केस। रकम से खरीदी गई $1 अरब की प्रॉपर्टी बरामद कर ली गई। नैब हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम आशिक हुसैन कलेरी से मजीद $12 करोड़ बरामद कर लिए गए, जिसके बाद मजमुई बरामद रकम 97 करोड़ 60 लाख हो गई। मुलजिमान ने महंगी सोसाइटी में एक ही दिन में 14 विलास खरीदे, वो भी रिकवर कर लिए। मुलजिमान ने महंगी गाड़ियाँ भी खरीदी। नैब हुक्काम ने तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। एहतसाब अदालत ने आशिक कलेरी को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। जस्टिस बाकिर अली नजफी ने एक ही नौयत की 3659 दरख्वास्तों पर यह फैसला सुना दिया। सारिफ को सुने बगैर टैरिफ की तब्दीली भी कर अदम करार। अदालत की 500 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को सब्सिडी देने की हिदायत। नेपरा को ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में खुदकुश हमला करने वाले की तस्वीर जारी। खुदकुश हमलावर और इसके सहूलतकारों से मुतालिक मालूमात देने पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान। खुदकुश धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल 2 बार सरकी बाजार में फरोख्त की गई। मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। इसने मोटरसाइकिल फरोख्त करने के 5 दिन बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और पुलिस लाइन मस्जिद में मजदूरी भी की। पुलिस लाइन्स मस्जिद में अब कोई एहलकार असलहा, बुलेट प्रूफ जैकेट या हेलमेट के साथ दाखिल नहीं हो सकेगा। नमाजी तलाशी के बाद मस्जिद में दाखिल हो सकेंगे। इस्लामाबाद पुलिस F9 पार्क में लड़की से ज्यादती वाले मुलजिमान तक पहुंचने में अब तक नाकाम। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से ज्यादती करने वाले मुलजिमान किसी कैमरे में नजर नहीं आए। पुलिस को शुबा है कि मुलजिमान वारदात के बाद पार्क के किसी गेट से बाहर नहीं निकले। पुलिस 100 से ज्यादा अफराद की मुतासरा लड़की से शनाख्त करवा चुकी।
पुलिस को शुबा है कि मुसल्लह मुल्जिमान का किसी डकैत गैंग से ताल्लुक हो सकता है। सेफ सिटी कैमरों से मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। F9 पार्क में 2 फरवरी को चहलकदमी के लिए आई लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की के कपड़े भी फाड़ दिए। विहाड़ी में मुसाफिर बस में होस्टेस से मुबैना ज्यादती का केस। मुतासरा लड़की, बस के गार्ड और ड्राइवर का DNA टेस्ट करवा लिया गया। आज दोनों मुल्जिमान को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। पुलिस का कहना है कि केस की तफ्तीश मेरिट पर मुकम्मल करके मुल्जिमान को सजा दिलवाई जाएगी। 2 रोज़ कबल होस्टेस को मुबैना तौर पर बस में ज्यादती का निशाना बनाया गया था। रेलवे ने करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार अफसर की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर जमानत मुस्तरद। मुल्जिम के वकील ने दलील दी कि मुल्जिम 6 माह से FIA की हिरासत में है। ग्रेड 20 का सरकारी मुलाजिम है, बाहर नहीं भाग सकता। उस पर जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, बड़े बड़े ही बाहर भागते हैं। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि 22 लाख रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है, 33 लाख वापस कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, इल्ज़ाम लगने के बाद पैसे वापस किए गए। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन में कराची में 11 यूनियन काउंसिल्स के इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान ना किया तो एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा, मखसूस नशिस्तों, मेयर और तमाम यूनियन कमेटियों का फैसला भी जल्द अज जल्द किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत का आला-ए-कार बना हुआ है। कराची ने जमात इस्लामी को वोट दिया है, मैंडेट तस्लीम किया जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि जब तक विफाक में निगरां हुकूमत ना हो 2 सूबों में इंतखाबात मुमकिन नहीं। जनरल बाजवा का मौक़िफ़ था कि इदारों को हुकूमत की मदद करनी चाहिए। रियासती मामलात में जनरल बाजवा की वो सपोर्ट PDM की मौजूदा हुकूमत के लिए भी मौजूद थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, कुछ अदालती फैसले ऐसे हैं जिस पर हम मोतरज़ हैं। कुछ ऐसी सियासी पोजीशंस ली गई और इमरान खान को सपोर्ट दी गई जिनकी मरीम नवाज ने बात की है। मरी एस्तोर, नांगा पर्वत और गिरदोनवाह में एक बार फिर तेज बर्फबारी का सिलसिला शुरू। ताहद निगाह बर्फ ही बर्फ, लोग घरों में महसूर होकर रह गए, सड़कें बंद। लोहारी टनल के अतराफ 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कश्मीर की हसीन वादियां भी बर्फ से ढक गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। नारान, कागान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में 9 और 10 फरवरी से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिन बदले, महीने बदले, ना बदले तो बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के हालात। 6 माह गुजर गए, सैलाब मुतासरीन अब भी शदीद मुश्किलात में। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, कहते हैं सब तबाह हो गया, घर गिर गए। महीनों गुजर गए लेकिन अब तक घरों से ना सैलाबी पानी निकाला जा सका, ना घरों की तामीर शुरू की जा सकी। PSLH, लाहौर कलंदर्स और बैंक ऑफ पंजाब पार्टनर्स बन गए। मुफाहमत की याददाश्त पर लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने दस्तखत किए। आतिफ राना ने कहा कि बैंक ऑफ पंजाब के साथ पार्टनरशिप जारी रहेगी। शाहीन आफरीदी की क़यादत में ट्रॉफी दोबारा जीतेंगे। चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। 6 रोज़ा इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली एंड कल्चरल फेस्टिवल आज से शुरू होगा। 150 ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। रैली की इनामी रकम 50 लाख रुपए से ज्यादा। और पाकिस्तानी निजात अमरीकी गुलकारा उरूज आफ्ताब प्रीमियर ग्रैमी अवार्ड में परफॉर्म करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई। उरूज आफ्ताब ने तकरीब में पहली बार साथी गुलकारा अनुष्का शंकर के हमरा उर्दू गाना गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। गुलकारा उरूज आफ्ताब और अनुष्का शंकर का गाना उधेड़ो ना बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में नामजद हुआ था।